Assalamu alaikum class 10th. Today we are going to start our lecture number 4 of chapter number 6 and topic under discussion is line statement. Class 10th, now let's start with our topic and our topic is line statement. The purpose of line statement is to draw lines and boxes on the screen. लाइन स्टेटमेंट का पर्पस क्या है कि अगर हमने स्क्रीन पर लाइंस या बॉक्सेस जो हैं वो ड्रॉ करने हैं तो उसके लिए हम लाइन स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ द लाइन स्टेटमेंट टू जनरेट अ लाइन बिटवीन एनी टू स्टेटमेंट्स. और अगर दो स्टेटमेंट्स के दरमियान अगर हमने लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है तो उसके लिए भी लाइन स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं. अब जो लाइन स्टेटमेंट का सिंटेक्स है डैट इज़ लाइन, उसके बाद जो है वो x1 कॉमा y1, ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ से लाइन, जिस पॉइंट से लाइन स्टार्ट होगी उसके बाद डैश जो है वो यूज़ करना है. उसके बाद x2 कॉमा y2 जो एंडिंग कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे लाइन फिनिश होगी, ये वो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर स्पेसिफाई किए जाएंगे. उसके बाद कॉमा है और उसके बाद जो है वो एट्रीब्यूट हैं. हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं. उसके बाद कॉमा है और उसके बाद जो है वो बी की जो है वो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं अगर आपने बॉक्स बनाना है, और अगर बॉक्स को फिल करना है तो एफ़ की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद कॉमा और फिर स्टाइल जो है वो यहाँ पर लाइन का यूज़ किया जा सकता है, डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं लाइन के. अब हम डिटेल में जो है वो इसको डिस्कस करते हैं. इन द सिंटेक्स द वैल्यू x1 comma y1 and x2 comma y2 are used to specify the coordinate positions of starting and ending point of the line. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि x1 comma y1 और x2 comma y2 जो हैं वो स्टार्टिंग और एंडिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं लाइन के, ये वो हैं कि लाइन किस पॉइंट से स्टार्ट होगी और कहाँ पर फिनिश होगी. These two points पोजीशंस आर सेपरेटेड बाय अ माइनस और डैश साइन, और इसको हम सेपरेट करते हैं माइनस या डैश साइन से. द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर और इंटेंसिटी ऑफ द डिस्प्ले पिक्सल. जो एट्रीब्यूट है उसमें हम जो है वो कलर स्पेसिफाई करेंगे कि लाइन का जो है वो कलर क्या होता है, या उसकी इंटेंसिटी जो है कि पिक्सल की इंटेंसिटी कितनी होगी उस कलर की, तो वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे. उसके बाद जो बी की ऑप्शन है, B means box, to draw a box with the points x1 comma y1 and x2 comma y2. यानी कि B के अगर हम ऑप्शन यूज़ करेंगे तो जो लाइन हमने ड्रॉ की है x1 comma y1 और x2 comma y2 कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक, तो उसी के मुताबिक जो है वो बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा एट ऑपोजिट कॉर्नर्स. उसके बाद जो F की ऑप्शन है वो बॉक्स को फिल कर देगी. ठीक है, बी ए फिल्ड बॉक्स to draw a box as B and fills in the interior with points. यानी कि जो बॉक्स है वो अंदर पिक्सेल्स से जो है, जो पॉइंट्स से जो है वो फिल अप हो जाएगा. The style is a 16-bit integer mask used when putting down pixels ऑन द स्क्रीन. दिस इज़ कॉल्ड लाइन स्टाइलिंग. जो स्टाइल है वो कहलाता है लाइन स्टाइलिंग. ठीक है, कि किस स्टाइल की लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है. तो स्टाइल जो है उसमें हमारे पास नंबरिंग है एंड नंबरिंग इज़ 0 1 2 3 4 एंड 5. इट इज़ यूज्ड फॉर नॉर्मल लाइन्स एंड बॉक्सेस बट इनवैलिड फॉर फिल्ड बॉक्सेस. नॉर्मल अगर आपने लाइन ड्रॉ करनी है या बॉक्स ड्रॉ करना है तो उसके लिए तो आप स्टाइल की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉक्स बनाया है और उसको फिल भी किया है तो उसके लिए फिर जो स्टाइलिंग है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो इनवैलिड होगी. ठीक है, अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म है लाइन स्टेटमेंट की, उसमें जो है वो आप लिख सकते हैं लाइन डैश x2 कॉमा y2. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दिस ड्रॉज अ लाइन फ्रॉम द लास्ट पॉइंट रेफरेंस्ड टू द पॉइंट x2 कॉमा y2 इन द फोरग्राउंड कलर. ठीक है, लाइन स्टेटमेंट है. अब इसमें शुरू के कोऑर्डिनेट यानी x1 कॉमा y1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट जो आपने ये लाइन वहाँ से शुरू होगी जहाँ के आपने लास्ट अपनी ग्राफिक्स जो हैं, जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपने फिनिश की थी,
वहाँ से जो है ये स्टार्टिंग लाइन की होगी और कहाँ तक जो है वो लाइन आपकी ड्रॉ होगी जो आपने कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई किए हैं x2 और कॉमा y2 में, ठीक है। उसके बाद जो एग्जांपल अगर आप देखें, लाइन 160,0 डैश 160,199। अब ये जो लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, ये हमारे 160 कॉलम पर है और जो रो है चूंकि वो ज़ीरो है ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद ये लाइन जो है वो जाएगी आपकी 160 कॉलम में ही है, उसी कॉलम में है, लेकिन रो नंबर जो है वो 199 है। तो 199 जो है वो रो तक ये लाइन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ लाइन 0,0 डैश 100,179 और फिर 2 कॉमास हैं और उसके बाद बी की ऑप्शन जो है वो यूज़ की गई है। यानी स्टार्टिंग जो हो रही है वो आपकी लाइन की वो स्टार्ट हो रही है अपर लेफ्ट कॉर्नर से जो कि कोऑर्डिनेट है 0,0, ठीक है। और फिर ये लाइन जो है वो आपकी जो बॉक्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ड्रॉ होगा और कोऑर्डिनेट जाएगा ये 100,175 तक, ठीक है। और उसके बाद एक कॉमा जो है, 2 कॉमाज आए हैं, तो एक कॉमा जो है वो एट्रीब्यूट के लिए है जो कि आपने इसमें यूज़ नहीं किया। उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉमा है और उसके बाद बी की ऑप्शन है कि बॉक्स जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अगर किसी सिंटेक्स में आप कॉमा जो है कोई ऑप्शन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते तो उसकी जगह सिंपल आप कॉमा लगा देते हैं। तो ये थी लाइन स्टेटमेंट।